नमस्कार भी सभी को। आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। मैं प्रमीला। और जो आज हमारी जो हरियाणा जीके को लेके जो हमारी क्लास रहेगी, हरियाणा जीके को जो लेके हमारी क्लास जो रहेगी वो आज क्लास हमारी 6th रहेगी। हरियाणा जीके को लेके आज जो हमारी क्लास रहेगी वो 6th क्लास रहेगी। और इसमें हमने जो टॉपिक शुरू किया था, जो जिलों का नामकरण हुआ संस्थापक, ये हमारी जो 3rd वीडियो है, जिलों का नामकरण हुआ संस्थापक लेके। छोटी छोटी वीडियो है, 10-15 मिनट की वीडियो है, तो जरूर देखें और इससे आपकी क्लियरिटी आएगी। जो अभी तक हमने 16 जिले जिनका नामकरण हमने पढ़ लिया। 16 में सबसे हमने पहले जो वीडियो शुरू की थी उसमें हमने सिरसा पढ़ा। सिरसा का नाम जो सिरसा क्यों पड़ा, सरस के पेड़ों की अधिकता के कारण पड़ा। और कई बार एग्जाम में पूछा गया कि किस ऋषि के नाम पर सिरसा का नाम है पड़ा, तो शाश्वत ऋषि के नाम पर सिरसा का नाम सिरसा पड़ा। उसके बाद हमने जिक्र किया था फतेहाबाद का। फतेहाबाद का नाम फतेहाबाद जो पड़ा था वो फिरोज शाह तुगलक के बेटे फतेह खान के नाम पर रखा गया था, ये भी ध्यान रखना। और उसके बाद अगर करें 352 में फतेहाबाद की जो स्थापना है वो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। अगर बात करें हिसार, हिसार जो शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है और इसका जो अर्थ है वो किला होता है। और इसे हिसार को किस नाम से जाना जाता है, हिसार फिरोजा के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद इसी की स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने की थी, 1754 में की थी। उसके बाद अगर बात करें तो हम भिवानी की, भिवानी का नाम भवानी माता के नाम पर, भवानी जो नीम सिंह की पत्नी थी उसके नाम पर रखा गया। उसके बाद चरखी दादरी की बात करें तो दादरी है वो वहां मेंढकों की अधिकता के कारण या दादुरों की अधिकता के कारण उसका नाम है दादरी रखा गया। उसके बाद झज्जर की बात करें तो झज्जर जो रखा गया वो छज्जू राम के द्वारा उनका नाम है करण किया गया था, छज्जू राम जाट के द्वारा। उसके बाद कल हमने जिक्र किया रोहतक का। रोहतक का बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। रोहतक का नाम रोहतास, राजा रोहतास द्वारा जो संस्थापक रहे रोहतास के नाम पर है। और उसके बाद कुरुक्षेत्र की बात करें, कुरुक्षेत्र जो आर्यवंशी जो लोग उनके नाम पर रखा गया। और करनाल की बात करें तो वो कुंती पुत्र जो और सूर्य पुत्र कर्ण के नाम पर उनका नामकरण किया गया था। और उसके बाद अगर जैन की बात करें तो जयंती जो देवी है उसके नाम पर रखा गया। और मेवात की मेवों की अधिकता के कारण वहां का नाम किया गया था। तो उसके मैंने 16 जो जिले हैं वो मैंने कंप्लीट करवा दिए थे। आज हमारा जो रहेगा वो 17वां जिला, जैसे कैथल, जिसको कैथल है जिसे छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, नवग्रह कुंड के कारण इसे छोटी काशी के लिए जाना जाता है। कैथल है, कैथल जो है कैथल है, ये कपिल मुनि के कारण इनका नाम रखा गया। भी कैथल का नामकरण जो किया गया वो किसके नाम पर किया गया, कपिल है मुनि के कारण इनका नाम है रखा गया। परंतु इसका जो भगवान हनुमान जी के जन्म स्थली होने के कारण भी कैथल को कैथल है कहा जाता है। और कहते हैं वे भगवान जो हनुमान थे उनकी जन्म स्थली है। और जो भगवान की जो माता अंजनी है उनका जो अगर मंदिर पूछे तो कहाँ है, भी हरियाणा के कैथल में स्थित है। ये भी ध्यान रखना, जो एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया। और कैथल की बात करें तो कैथल को नवग्रह के कारण छोटी काशी भी बोला जाता है। और कैथल में सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य पड़ता है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद जो हमारा 18वें नंबर का जो राज्य है, सॉरी जिला है, वो फरीदाबाद है। फरीदाबाद का नाम जो फरीदाबाद क्यों पड़ा, बाबा फरीद के नाम पर फरीदाबाद का नाम है रखा गया था। और इसकी स्थापना 1607 ईस्वी में जहांगीर के जो कोष अधिकारी शेख फरीद द्वारा इनका नामकरण किया गया था, ये भी ध्यान रखना। जो फरीदाबाद है इसका नाम बाबा फरीद के नाम पर पड़ा। और इसकी जो स्थापना है एग्जाम में पूछ ली गई है, भी इसकी स्थापना 1607 में, जैसे फतेहाबाद की हम करते हैं ना, भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 1352 में फतेहाबाद की स्थापना की गई थी और 1354 में हिसार की स्थापना की गई थी। उसी प्रकार फरीदाबाद की स्थापना 1607 ईस्वी में जहांगीर के कोष अधिकारी शेख शहीद द्वारा की गई थी। फरीदाबाद को हम हद्योग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। फरीदाबाद को हद्योग नगरी भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। फरीदाबाद को हद्योग नगरी भी कहा जाता है। और हमारे जो देश के पहले जो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा फरीदाबाद को जो सपनों का शहर है कहा गया था, ये भी ध्यान रखना। और सबसे ज्यादा अगर औद्योगिक क्षेत्र की सबसे ज्यादा धनतों की बात करें भी फरीदाबाद में, हरियाणा का अगर सबसे ज्यादा धनतों है तो वो कहाँ है, भी फरीदाबाद में है, 2442 है। भी ये भी ध्यान रखना। धनतों है प्रति वर्ग किलोमीटर में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं वो फरीदाबाद में रहते हैं, और सबसे कम रहते हैं ना वो सिरसा में रहते हैं, ये भी ध्यान रखना। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिले की बात करें तो सिरसा, और सबसे छोटे की बात करें तो फरीदाबाद है। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। उसके बाद अगर पलवल की बात करते हैं भी, पलवल है
जो यमुनानगर मंडल में पड़ता है, और पलवल में हमारी जो कौशल जो स्किल यूनिवर्सिटी है, कौशल जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पड़ती है, पलवल में पड़ती है, ये भी ध्यान रखना। विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी जो कहाँ पड़ती है, पलवल में पड़ती है, ये भी ध्यान रखना। पलवल का नाम है पुल अबासुर, पुल पुल सुर राक्षस के कारण इसका नाम है पलवल बड़ा भी। और पलवल का जो अगर कहीं हिंदू पंडित है अपलवा के नाम पर भी इसका नाम रखा गया। एक राक्षस है भी ये जो है पुल अंबासुर, पुल अंबासुर के नाम पर भी राक्षस के कारण है पलवल का नाम पड़ा। और हिंदू पंडित है अपलवा के नाम पर भी इनका नामकरण किया गया था, ये ध्यान रखना। ये पलवल है, ये यमुनानगर में आता है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद इसकी जो स्थापना की गई थी वो 2008 में की गई थी। रेवाड़ी की बात करें, रेवाड़ी को पित्तल नगरी भी बोला जाता है। और रेवाड़ी का नाम जो राजा रेवत की पुत्री रेवती के नाम पर इसका नामकरण किया गया था भी रेवाड़ी का। और इसके संस्थापक पूछे तो राजा करमपाल इसके संस्थापक है भी। रेवाड़ी का जो संस्थापक है वो कौन है, रेवाड़ी के संस्थापक कौन है भी, जो राजा है करमपाल है। और रेवाड़ी में जो नहर है सिंह बनने जो हवारण पड़ता वो कहाँ पड़ता भी, रेवाड़ी में, ये भी ध्यान रखना। गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम का नाम जो किया गया वो गुरु द्रोणाचार्य के कारण, जो कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य थे उनके नाम पर है गुरुग्राम का नाम है रखा गया भी थी। पहले गुरुग्राम का नाम गुड़गांव हुआ करता था, 2016 में बदलकर गुरुग्राम कर दिया गया था। उसके बाद अगर बात करें भी महेंद्रगढ़ जिला हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिनका हेडक्वार्टर महेंद्रगढ़ में ना होकर इनका जो ऑफिशियल जो काम होते हैं वो नारनौल में होते हैं। महेंद्रगढ़, जहां महेंद्रगढ़ के पाली में जो हमारी हरियाणा की एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी पड़ती है वो कहाँ पड़ती है, महेंद्रगढ़ पाली में पड़ती है, ये भी ध्यान रखना। और इसका नाम पटियाला के राजा नरेंद्र के पुत्र महेंद्र के नाम पर रखा गया, ये भी ध्यान रखना। महेंद्रगढ़ का नाम है पटियाला के राजा नरेंद्र के पुत्र महेंद्र के नाम पर इनका नाम रखा गया था। और उसके संस्थापक जो अनंगपाल है, इसके संस्थापक कौन है भी, अनंगपाल है। और दिल्ली को जो बसाने वाले थे अनंगपाल भी है। और ये हमारे जो 22 के 22 जिले मैंने सारे इनके सन बता दिए कब कब ये अस्तित्व में आया। और इसके साथ मैंने ये तुम्हें इनके नामकरण करवा दिए। अभी तक हमारी जो 5 वीडियो हुई है, ये 6ठी वीडियो है। 6 वीडियो में हमारा हरियाणा का गठन मैंने कंप्लीट करा दिया, हरियाणा के प्रत्येक चिन्ह करा दिए, और हरियाणा के जो जिलों की स्थापना है वो सारी कंप्लीट करा दी। और ये हरियाणा के जो जिलों के नामकरण उनके संस्थापक है वो भी कंप्लीट करा दिए। उसके साथ जो हमारा अंबाला का अगर नाम करें वो अंबिका माता के नाम पर पड़ा और रामों की अधिकता के कारण इनका नाम जाना गया। यमुनानगर का अगर नाम पूछे तो यमुनानगर का नाम यमुना नदी के कारण जाना जाता है। उसके बाद जो हमने पढ़ा भी पंचकुला, पंचकुला जो है वो 5 जो सिंचाई नहरों के कारण या 5 कूपों के कारण पंचकुला का नाम है पंचकुला पड़ा। उसके बाद अगर हमने जो पढ़ा भी जींद है, वो माता जयंती देवी के नाम पर इनका नाम रखा गया था। और जींद को हरियाणा का हट बोला जाता है। और जींद को हरियाणा का हट क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा साझा करता है वो जींद करता है, ये भी ध्यान रखना। 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है भी जींद का। और जींद का जब ये हरियाणा की स्थापना की गई थी उस टाइम से लेके आज तक जींद के कोई टुकड़े नहीं हुए, कोई खंड नहीं किए गए हैं। उस टाइम जब हरियाणा का गठन किया गया था तो जींद जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला था, ये भी ध्यान रखना। तो थैंक यू भी। और जो हम मेरी क्लास जो हमारे जो चैनल है जेएम क्लासेस, इसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट जो जरूर करें। जय हिंद।